हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एप्पल जैसी कंपनी में इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी कौन नहीं चाहता है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज को कैसे अप्लाई किया जाता है एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, या अगर आप अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो कैसे आप टेक या नॉन टेक अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई कर सकते हो एप्पल के अंदर, या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो चाहे किसी भी फील्ड से, टेक या नॉन टेक, अगेन एप्पल जैसी कंपनीज में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट उसके पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि आपके रेलिवेंट फील्ड, यानी कि जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब्स की नोटिफिकेशन पहुंचे, या फिर जो स्किल सेट आपके पास है, यानी कहीं से सर्टिफिकेशंस लेके रखे, कोई कोर्सेज करके रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जॉब्स की नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जॉब अलर्ट से फॉर्म है जो कि पिंड है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन की टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि मेल पे डायरेक्टली आपके पास वही जॉब फिल्टर होके जाएंगे जो आपके लिए रेलिवेंट रहने वाला है, जो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो उससे जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू तेजी से शेड्यूल होगा, और जॉब लगने के चांसेस हाई इस वजह से रहेंगे क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस ना कर पाए एप्पल जैसी कंपनी में। इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल्स में कवर अप करने वाला हूं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, और कैसे आपको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है एप्पल के अंदर स्पेसिफिकली जो एक साल पूरा पूरा टाइम पीरियड लगता है। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो अगर ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी अप्लाई किया आपको 2 महीने बाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एप्पल के अंदर इंटर्नशिप बेसिकली अगर आपने इस साल अप्लाई किया है तो आपको अगले साल मिलेगा। तो इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। आपका रिज्यूमे उस तरीके से आपको सेट आउट करना पड़ेगा, आपका जो टारगेट है वो फिक्स्ड होना चाहिए, और उसकी एक प्रिपरेशन भी लगेगी। तो टेक नॉन टेक दोनों के अंदर बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उसको मिस मत कीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और खुद भी प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी सजेशन देना हो तो आपके सजेशंस हम वेलकम कर रहे हैं। और साथ में कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी तरीके का थिंकिंग हो, तो भाई हमसे जरूर कमेंट करके पूछा कीजिए, ताकि हम आपको उसका टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, फिर एट द एंड मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर आउट हो जाए। तो देखो, ये जो पूरी स्लाइड मैंने बना के रखी है, आपके लिए बना के रखी है एप्पल में, स्पेसिफिकली यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए, टेक ग्रेजुएट के लिए, नॉन टेक ग्रेजुएट के लिए, और ये सब सारी डिटेल्स कवर अप है। ठीक है, तो कैसे है, कैसे एक इंडियन स्टूडेंट एप्पल के अंदर अप्लाई करेगा, किन किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकता है, और कैसे उसका एक सिलेक्शन होने वाला है। तो 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो वीडियो को एंड तक इसीलिए देखना है आपको, ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। तो देखो, एप्पल के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। ठीक है, 1,60,000 प्लस इंप्लॉइज है उसके वर्ल्ड वाइड में, 3.8 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो 190 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, जहां पे एक अच्छी सैलरी आपको ऑफर हो सकती है अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया इंटर्नशिप के अंदर, या डायरेक्टली जॉब भी ले सकते हो। ठीक है, बट अगेन एप्पल की जो इंटर्नशिप है, ये जो प्रॉपर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो एप्पल की इंटर्नशिप 12 टू 16 वीक्स के लिए होती है। ठीक है, मोटा मोटा 3 से 4 महीने के लिए होता है। ठीक है, जो कि समर, फॉल और स्प्रिंग, ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है। लोकेशन क्यूपर्टिनो हेडक्वार्टर्स के अंदर आप इंटर्नशिप करते हो। ठीक है, यहाँ पे वीजा वो स्पॉन्सर भी करता है, सेम टाइम पे बहुत सारी रिमोट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, तो आप वर्चुअल इंटर्नशिप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी में यूजी अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो तो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड्स की बात करोगे किन फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हो, तो इंजीनियरिंग है, डिजाइन है, बिजनेस है, साइंसेज है। अगेन वीजा सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको एप्पल, J1 वीजा, H1B वीजा, पोस्ट कन्वर्सेशन। अगर अगर आपने पहले तो इंटर्नशिप के लिए J1 वीजा वो आपको प्रोवाइड करेगा, बट अगर आपकी जॉब लग जाती है, परमानेंट जॉब लग जाती है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो H1B वीजा आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि पोस्ट कन्वर्सेशन असिस्टेंस है। ओपनिंग्स में 1000 प्लस इंटर्न रोल्स आती हैं हर साल, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत मैसिव रहता है। एक तो पेड इंटर्नशिप रहता है पर आवर के हिसाब से, तो अगेन $35 to $65 आपको पर आवर आपको इंटर्नशिप मिल सकता है। हाउसिंग में स्टाइपेंड प्रोवाइडेड हो जाता है, जो भी आपका रहने का खर्च है। मैकबुक प्रोवाइड हो जाता है, मेंटरशिप प्रोवाइड हो जाती है। तो एप्पल जैसी कंपनी की इंटर्नशिप, एप्पल जैसी कंपनी के अंदर क्यों इंटर्नशिप करना चाहिए आपको, वो एक पूरा एक रीजन दे दिया। अब टेक्निकल इंटर्नशिप रोल्स के बारे में बात
बात करूँ कि क्या-क्या टेक्निकल रोल्स अवेलेबल होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है, ठीक है? आईओएस, मैकओएस, वॉचओएस, टीवीज़ ओएस, जिसमें कि स्किल्स के ऊपर बात करें तो स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, पाइथन, सी प्लस प्लस के ऊपर काम करना होता है आपको। और इसी की रिक्वायरमेंट होती है। आपके रिज्यूमे में ये चीज़ मेंशन्ड होनी चाहिए ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए। कोर्स किसके लिए होता है तो सीएसआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होता है, ठीक है? या जो उसके अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए है। मशीन लर्निंग एंड एआई जो अभी करंटली बहुत हाइप बनी हुई है, जिसमें कोर मशीन लर्निंग, सीरी, विजन प्रो एआई के ऊपर आप काम करते हो, ठीक है? स्किल्स पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, एनएलपी, सीवी, अगेन ये किसके लिए तो जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो ग्रेजुएशन कर रहा है, डेटा साइंस के अंदर कर रहा है। अगेन एआई एमएल ग्रेजुएट्स जो है उस फील्ड से स्पेसिफिक है उनके लिए रहने वाला है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की बात करें तो बिजनेस इंटेलिजेंस या ऐप स्टोर कैसे काम करता है उसके ऊपर आप काम करोगे, जिसमें कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, SQL है, पाइथन है, आर, टेबल ट्यूब है। तो किसके लिए? अगेन सीएस स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स के लिए। अब यहाँ पे ये जो स्किल्स यहाँ पे जो मेंशन्ड है ना, ये मेंशन्ड होना चाहिए आपके रिज्यूमे में, ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, इंटर्नशिप चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी, सिक्योर एन्क्लेव के ऊपर आप काम करोगे। यहाँ पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्रिप्टोग्राफी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, अगेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रेजुएट्स के लिए, सीएस ग्रेजुएट्स के लिए। हार्डवेयर इंजीनियरिंग में सिलिकॉन डिजाइन, एप्पल सिलिकॉन स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो वीएलएसआई है, एम्बेडेड सिस्टम है, एफपीजीए है। किसके लिए है तो ईसीई वालों के लिए, ट्रिपल ई वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा तो आई क्लाउड, एप्पल बिजनेस सोल्यूशन स्किल्स जो रिक्वायर्ड है, एडब्ल्यूएस, क्यूबरनेट्स, डेवऑप्स। तो ये किसके लिए? अगेन सीएसआईटी क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड है ये आपके रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए, ताकि आपका इंटर्नशिप लग सके। अगेन नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए यहाँ पे मैं बताऊंगा तो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, फाइनेंस स्ट्रेटेजी है, एचआर पीपल ऑपरेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, लीगल कंप्लायंस, सप्लाई चेन ऑपरेशन। ये डिफरेंट सेगमेंट्स है जहां पे नॉन टेक ग्रेजुएट्स को वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे आपकी क्या चीज रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में डिजाइन फ्यूचर एप्पल प्रोडक्ट, फिजिकल एस्थेटिक्स, मटेरियल साइंस एंड यूएक्स डिजाइन, मतलब बेसिकली नए प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइनिंग होता है, या जो डिजाइन है उसके अंदर क्या चेंजेस करना है, ठीक है? तो ये डिजाइन जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फाइन आर्ट्स के अंदर आर्किटेक्चर के जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी में जाओगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग, M&A एनालिसिस है, ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी एट एप्पल में कैसे आपको फाइनेंस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट्स पे आपको फाइनेंस लगाना है, ये सारे बच्चे कर सकते हैं। बीबीए वाले, एमबीए, सीए, फाइनेंस ग्रेजुएट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो मास कॉम की है, मार्केटिंग की एमबीए ग्रेजुएट्स हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैंपेन मैनेजमेंट, ब्रांड स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्ट लॉन्च मार्केटिंग के ऊपर काम करोगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगेन इंटर्नशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी। अगेन लीगल कंप्लायंस एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने लॉ करके रखा है, एलएलबी, एलएलएम करके रखा है, तो आप यहाँ पे आईपी लॉ, डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन, कॉर्पोरेट लीगल रिसर्च के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है? अगेन ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनी में डायरेक्टली इंटर्नशिप मिल जाएगा और एक अच्छी जॉब भी लग सकती है। एचआर एंड पीपल ऑपरेशंस के बाद में बात करूँ तो टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बेसिकली जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं उनको कैसे मैनेज करना होता है, नए टैलेंट को कैसे रिक्रूट करना होता है, किनको फायर करना होता है या किस तरीके से काम निकालना होता है, वो एचआर का काम होता है। तो जिन्होंने एमबीए करके रखा है एचआर में, साइकोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन करके रखा है, सोशियोलॉजी ग्रेजुएट्स जो होते हैं, तो सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन करके रखे, उनके लिए बेहतर ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन की बात करोगे तो ऑपरेशन मैकेनिकल एमबीए ग्रेजुएट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्लोबल सप्लाई रिलेशन, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कैसे वर्क करता है उसके ऊपर इंटर्नशिप लोगे, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मैं बता देता हूँ। तो परसुइंग जो बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, एमसीए कर रहा है, एमएससी कर रहा है, सीएसआईटी, ईसीई की से वो अप्लाई कर सकता है, टेक वालों के लिए है। अब मिनिमम जो रिक्वायर्ड सीजीपी है वो 7.5 सीजीपी है, या फिर इक्विवेलेंट परसेंटेज। एक थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डीएसए फंडामेंटल एंड कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है। प्रोफिशिएंसी इन स्विफ्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा, इनमें से कम 2 लैंग्वेज पे कमांड कर लेना अप्लाई करने से पहले, ठीक है? या अप्लाई कर भी रहे हो तो भी कमांड करना शुरू कर दोगे, क्योंकि होना तो नेक्स्ट साल है। तो जब आप अप्लाई करोगे तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है? आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ बताऊंगा कब कब कैसे होगा, तो वो भी एक टाइम अच्छा है। बट प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो चांसेस हाई रहेंगे आपकी जब इंटरव्यू क्वालिफाई तेजी से कर पाओ। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करो, गिटहब पोर्टफोलियो प्लस अगर आपने बना के रखे हैं तो रिज्यूमे इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। प्रायर हैकाथॉन वाइज बूस्ट योर प्रोफाइल, अगर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, कुछ जीता है तो उसको जरूर मेंशन करो। 8 एसीएम आईपीपीसी पार्टिसिपेशन एड्स वैल्यू, तो बेसिकली अगर आपने क्वालिफाई किया इस तरीके के एग्जाम तो आपका एडेड एडवांटेज रहेगा। फॉर नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए तो आप अगर बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, एलएलबी, बीकॉम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट परसेंटेज है 70% एग्रीगेट प्रिफर्ड है, या अगेन 7 सीजीपीए बोल के रखा है। सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड है। पोर्टफोलियो डिजाइन, वर्क फॉर डिजाइन रोल्स, लीडरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी अपने रिज्यूमे में ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो पाए। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड इज अ प्लस, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पोर्टफोलियो को आपको उस तरीके से अपना डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे विद मेजरेबल आउटकम्स, ये बहुत मस्त चीज है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो फाइंड ओपनिंग्स करना है। तो वेबसाइट पर भी लेके चलूंगा, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ओपनिंग्स फाइंड किया जाता है। ठीक है, फिल्टर बाय इंटर्न, ये सारी चीजें करोगे। सेकंड है क्राफ्ट योर एप्लीकेशन, जो अपना रिज्यूमे जो आप सबमिट करोगे, कवर लेटर, पोर्टफोलियो डिजाइन, रोल टेलर ईच एप्लीकेशन टू ईच टू द रोल डिस्क्रिप्शन। बेसिकली आपको जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो। वो काम क्या, जो पूरा डिस्क्रिप्शन जो मेंशन होता है कि वो जो पोजीशन वो क्या काम करवाएगा, उसके लिए जो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीज समझो। तो रिज्यूमे में रिज्यूमे को अपना टेलर्ड करो, उसी तरीके से उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाओ। अगर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर रहे हो तो हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रिज्यूमे बनाओ। ठीक है, सेम रिज्यूमे मत हर जगह सेंड करना। ऑनलाइन असेसमेंट होता है, टेक रोल्स के लिए डीएसए कोडिंग हो जाता है। ठीक है, लीड कोड स्टाइल में। नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट और केस स्टडी होता है। ये बेसिकली जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक असेसमेंट होगा। फिर उसके बाद आपकी एक एचआर स्क्रीनिंग राउंड होगी, जो कि 30 मिनट कॉल होगी विद एप्पल रिक्रूटर, डिस्कस योर बैकग्राउंड, मोटिवेशन एंड रोल अलाइनमेंट। ये जो 30 मिनट अप्रॉक्स जो टाइमिंग है, एचआर से आप बात करोगे तो वो आपसे क्या चीज पूछेगा कि आप किस बैकग्राउंड से हो। ठीक है, आप क्यों एप्पल ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपका मोटिव है, वो सारी चीजें समझेगा। ठीक है, वही चीज आपको कन्विंस करना है उसे बेसिकली। उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जो कि 2 से 4 राउंड तक जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सिस्टम डिजाइन, कोडिंग प्रॉब्लम्स, डोमेन नॉलेज, नॉन टेक, क्लियर केस स्टडी प्लस फिट इंटरव्यू, ये सारी चीजें रहने वाले। तो जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल टेक वालों के लिए कोडिंग से सवाल पूछा जाएगा, सेम टाइम पे डोमेन नॉलेज पूछा जाएगा, नॉन टेक वालों के लिए केस स्टडी दी जाएगी, उनसे सवाल पूछा जाएगा, फिट रिव्यू चेकआउट किया जाएगा। अगेन ऑफर एंड ऑनबोर्डिंग उसके बाद मिलेगा, तो रिसीव कर लोगे आप एक ऑफर, वीजा असिस्टेंट मिल जाएगा J1 का। ठीक है, रीलोकेट टू कैपेटिनो अगर आपको उस लोकेशन पे बुलाया जाता है। बट बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि अभी जो रिसेंटली लॉस चेंज हुए हैं यूएस के, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है वर्चुअल इंटर्नशिप इस साल से बहुत हेविली आने वाला है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, घर बैठ के एक अच्छी स्टाइपेंड के साथ एक अच्छा आप एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ले सकते हो, एक परमानेंट जॉब की तरफ जो मूव ऑन कर सकता है आपके लिए। तो अगेन अगर आपको ये जो इंटरव्यू है वो क्रैक करना है, तो आपको कैसे किसके ऊपर काम करना होगा, तो टेक वालों के लिए मास्टर करना है डीएसए, एरेस, टीज, ग्राफ, डीपी। प्रैक्टिस कर लो कम से कम 150 प्लस लीड कोड, मीडियम हार्ड प्रॉब्लम, स्टडी सिस्टम डिजाइन फॉर सीनियर इंटर्न रोल्स, नो स्विफ्ट डीपली फॉर आईओएस रोल्स, रिव्यू ओएस कांसेप्ट, मेमोरी प्रोसेस, मॉक इंटरव्यूज कर लो। ठीक है, अगेन स्टडी एप्पल रिसेंट पेरेंट्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी सेशन, इसके ऊपर काम कर लो। टेक वालों के लिए है ये बेसिकली, और आपको स्पेसिफिकली माइंडसेट बना के उसके ऊपर लगना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे चाहिए तो चाहिए। कि ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने डिसाइड किया 1 महीने पहले कि भैया मैं कर लूं और अगले महीने अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। तो आपको पूरा माइंडसेट करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रहने वाला है। तो आप पहले से मेकअप करो। तो जितने भी एंट्री लेवल में जब आप एंट्री कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हो, आपने माइंडसेट तैयार कर लिया, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हो। तो एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन यू विल गेट ए गुड इंटर्नशिप देयर। तो अगेन नॉन टेक इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करो तो रिसर्च कर लो एप्पल्स का कल्चर या कोर वैल्यूज डीपली, प्रिपेयर स्टाफ फॉर्मेट, बिहेवियरल आंसर, स्टडी एप्पल्स प्रोडक्ट लाइन, रिसेंट लॉन्चेस, रीड एप्पल्स एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर्स लेटर्स, बिल्ड अ स्ट्रांग पोर्टफोलियो फॉर डिजाइन रोल, प्रैक्टिस केस स्टडीज, मैकेंजी स्टाइल फ्रेमवर्क, नो व्हाई एप्पल स्पेसिफिकली नॉट जस्ट एनी एमएनसी। तो ये सारी चीजें हैं नॉन टेक वालों के लिए, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। ठीक है, अपने रिज्यूमे बिल्डअप वैसे करना होगा, अपने आप को वैसे ढालना पड़ेगा आपको। सेकेंडली अगर क्या फायदा होगा आपका, गेट अगर आप एक एप्पल इंटर्नशिप ले लेते हो तो कॉम्पिटिटिव पे तो मिल जाएगा। ठीक है, जो कि $35 to $65 पर आवर रहेगा, जो एनुअली, जो अगर एनुअलाइज कर लिया जाए तो 29 to 54 एलपीए तक जा सकता है। एक परमानेंट जॉब ऑफर मिल सकता है, हाउसिंग स्टाइपेंड मिल सकता है अगर आप सिलिकॉन वैली के अंदर जाते हो, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए आपको इंश्योरेंस मिल सकता है, जो कि फुल मेडिकल डेंटल विजन कवरेज ले लेता है। एप्पल डिवाइसेस मिल जाते हैं, जो कि मैकबुक प्रो, आईफोन प्रोवाइड फॉर वर्क, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगेन वर्ल्ड क्लास मेंटर्स मिलते हैं, जो कि मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एप्पल के सीनियर मैनेजर से आप बात करोगे 1 to 1, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। रियल प्रोजेक्ट ओनरशिप हो जाएगी, शिप कोड यूज बाय बिलियंस ऑफ यूजर्स। तो अगेन आप जो कोडिंग करोगे टेक वालों के लिए बेसिकली बता रहा, तो वो आपका बहुत वैल्यू एड ऑन कर देगा। ठीक है, इवेंट्स एंड नेटवर्किंग में आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, तो नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है तो आपकी प्रेजेंस हाई हो जाती है। अगेन रिटर्न ऑफर में टॉप इंटर्न्स गेट डायरेक्ट फुल टाइम ऑफर, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो इसको मिस नहीं करना। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, किस किस टाइम पे ये सारी चीजें होती है, ये समझ लो। वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक जरूर कर लेना, लाइक करना मत भूलो। ठीक है, अगस्त से सितंबर में रोल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक, अक्टूबर से नवंबर में आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन, जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना अच्छा है। नवंबर से दिसंबर में ओए राउंड्स हो जाता है, कोडिंग चैलेंज और एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी होना है। दिसंबर से जनवरी में इंटरव्यूज होते हैं, एचआर प्लस टेक्निकल इंटरव्यूज होता है। जैन से फरवरी में ऑफर इश्यूड हो जाता है, रिसीव ऑफर एंड स्टार्ट वीजा प्रोसेस, जो भी टाइम टेकिंग है। इस वजह से ये जो वीजा वाला जो प्रॉब्लम है ना, इस वजह से ये टाइम टेकिंग है, इसीलिए एकदम इंस्टेंट आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती, वो पूरा 1 साल का प्रोसेस रहता है। और इंटर्नशिप आपकी मई से जून में स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा 1 साल का प्रोसेस है। ठीक है, इसके लिए जरूर प्रिपेयर करना। अभी देखो अगस्त से सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर जैसे अगर आप चाहते हो कि अप्लाई करो तो अभी से लगना पड़ेगा, आपको स्किल सेट निकालने पड़ेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि
एंड होने वाला है जुलाई के बाद, जस्ट अगस्त आएगा। तो आप अपने जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो ब्रश अप कर ले अपने स्किल्स के ऊपर, अपना रिज्यूमे उस तरीके से फाइनलाइज करें। थर्ड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्किल्स को अगेन ब्रश अप करें, जो स्किल्स आ रही है उसके ऊपर, जो पोजीशन है उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करें वो, ठीक है? तो वो सारी चीजें रहने वाली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। तो ये बेसिक है, आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बना लेनी चाहिए, ठीक है? कनेक्ट करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल्स पे आपको अप्लाई करना है, डीएसए प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, रिज्यूमे, रिसोर्स और यूनिवर्सिटी रिलेशन, ये सारी चीजें रखना है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अगेन मैं ये कहूंगा। और बेसिकली मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ एप्पल के, वहां पे मैं आपको सारी चीजें थोड़ा और बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे आपको कैरियर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली देखो, एज ए स्टूडेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ये सब आपको मिल सकता है, जो कि पार्ट टाइम, फुल टाइम, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ये ऑल अराउंड द ईयर ये चलता रहता है, ठीक है? एप्पल की इंटर्नशिप है, फाइंड अवेलेबल इंटर्नशिप पे क्लिक करोगे तो आपको जो अभी करेंटली अवेलेबल इंटर्नशिप्स है वो आपको दिख जाएंगी, ठीक है? अगेन आप अगर ग्रेजुएट हो गए हो, ठीक है? तो आप ग्रेजुएट हो गए तो आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगेन अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यू हैव ग्रेजुएटेड, लर्न अबाउट वर्क एट एप्पल, ये सारी चीजें हैं, शेयर्ड वैल्यूज, ये सारी चीजें जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो अगेन इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जॉब्स और जो इंटर्नशिप्स है वो चेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगस्त से सितंबर में आपको इंटर्नशिप आती है, अगर आप करंटली अवेलेबल इंटर्नशिप्स चेकआउट करोगे तो आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगे, ठीक है? 42 इंटर्नशिप्स हैं, जैसे कि टोक्यो अभी करंटली जापान के लिए चल रहा है, ठीक है? तो टोक्यो समर कैरियर फोरम है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगेन शंघाई है, शंघाई चाइना के अंदर बहुत सारे आपको इंटर्नशिप्स देखने को मिलेंगे। मशीन लर्निंग एंड एआई इंटेलिजेंस मास्टर्स इंटर्नशिप है स्टूडेंट के लिए, और वेरियस लोकेशन विद इन द यूएस है ये, ठीक है? तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट यही है कि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और अगेन जो अगस्त से सितंबर का टाइम पीरियड है उस समय आपको इंडियन के लिए दिख जाएगा। तो इंडियन ऑफिसेज में भी बहुत सारे इंटर्नशिप जो आते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो उसके थ्रू आप चेकआउट कर लोगे रेगुलरली, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब भी इंटर्नशिप आएगी मैं आपको खुद बता दूंगा। तो आप कोई भी इंटर्नशिप मिस आउट नहीं करोगे, अपडेटेड रहोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, और हाँ, जॉब अलर्ट से जो मैंने फॉर्म आपको शुरुआत में बताया उसको फिल आउट करना मत भूलना, ताकि आपके पास रिलेवेंट जॉब्स, आपके लिए बेस्ट जॉब्स जो हो, जो आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग फिल्टर्ड हो, जो आपकी अगेन जो फील्ड से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके अगेन उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर्ड हो, वो आप तक पहुंचे डायरेक्टली मेल के थ्रू। तो वो फॉर्म फिल आउट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके कोई सजेशन हो जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।